Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 34. Topic is microorganisms and the subject is science. This worksheet is related to our subject science. So what is the topic? It is microorganisms, and what is given here? Microorganisms or microbes are the invisible submicroscopic creatures that are found in abundance everywhere around us. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनविजिबल हैं. इनविजिबल मतलब हम अपनी नॉर्मल नेकेड आइज से उन्हें नहीं देख सकते, और वो अबंडेंस इतने ज़्यादा हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा हैं और हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे चारों ओर हैं. तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स. There are 7 types of microorganisms, but we are discussing only 2 types of microorganisms here. First one is virus and second one is bacteria. वायरस तो आप बहुत ज़्यादा नोन होंगे. आजकल एक वायरस फैला हुआ है हमारा, क्या है? कोरोना वायरस, जिससे हमें बीमारी हो रही है लोगों को, कोविड-19. एंड बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो यूजफुल as well as harmful for us. तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. अब यहाँ हम इन्हीं वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे. तो लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ. क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वी कैन फील देम, कि हम लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फील करते हैं, लेकिन हम कभी उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है. तो लेट अस सी द प्रॉब्लम फर्स्ट. सूरज केम टू द स्कूल विद अ रनिंग नोज एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू. यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे. वाई? अब एक बच्चा है सूरज, वो स्कूल आता है, उसकी नोज़ बह रही है और वो हमारे आगे आके छींक देता है और हमें नेक्स्ट डे कोल्ड हो जाता है. क्यों? आपने घर में भी देखा होगा, एक घर के एक मेंबर को कोल्ड होता है तो दूसरे को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है. कभी सोचे क्यों होता है ऐसा? इस कॉमन कोल्ड, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, इस कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा वायरस की वजह से हमें कोल्ड होता है. अब ये वायरस जो है, जब कोई छींकता है या खांसता है व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग, तो ये जो भी इसके कांटेक्ट में पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई भी, चाहे वो हेल्दी पर्सन होगा, तो उसके नोज़ या माउथ या आइज़ के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा एंड उसको भी इन्फेक्ट कर देगा. तो वायरस कैन इन्फेक्ट द हेल्दी पर्सन. तो ऐसे ही जब सूरज ने हमारे सामने खांसा या छींका, तो कोल्ड के वायरस जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर गए. तो हम क्या लिखेंगे? द कोल्ड वायरस entered our body through our eyes, nose और mouth. किसी से भी जा सकता है. और कब हुआ ऐसा? when सूरज sneezed, जब वो हमारे सामने छींक रहा था, sneezed in front of us. तो उस समय वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया होगा एंड वी गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, हाउ वाज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड. कि आपको कोल्ड हुआ तो इसमें सूरज की क्या गलती है? गलती किसकी है ना? सूरज की गलती है कि हमारी गलती है? तो अब जब भी कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, वायरल फीवर है या कॉमन कोल्ड है, तो पहली चीज़ हमें मतलब पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए. दूसरा, अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम स्कूल आ गए हैं, तो वाइल स्नीजिंग और कफिंग वी शुड यूज़ हैंकी और आवर हैंड, है ना. हमें खांसते या छींकते समय अपना हाथ या हैंकी का यूज़ करना चाहिए. सूरज ने ऐसा नहीं किया और उससे क्या हुआ उससे हमें भी कोल्ड हो गया. तो इसलिए सूरज रिस्पॉन्सिबल है. ही शुड यूज़, सूरज को क्या करना चाहिए था? ही शुड यूज़, क्या यूज़ करना चाहिए उसे? हैंकी या अपना हैंड. कब? वाइल
स्नीजिंग, कफिंग एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बेटा अगर आपको भी कोल्ड होता है तो आपको भी ये प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे आपसे कोई और पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। अब आते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम पे कि सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है। अब यहाँ है राधिका एड्स अ टीस्पून ऑफ कर्ड टू अ बाउल ऑफ मिल्क एंड लीव्स इट ओवरनाइट टू मेक अ बाउल ऑफ कर्ड। व्हाई डिड शी ऐड कर्ड? अब राधिका ने एक मिल्क बाउल में एक टीस्पून कर्ड जो है वो ऐड किया और रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने वो कर्ड क्यों ऐड किया? तो कभी ऑब्जर्व किया है मम्मा जो दही जमाती हैं तो वो क्या करती हैं, दूध गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा दही जो होता है चम्मच में थोड़ा दही लेके पूरे दूध में मिक्स कर देते हैं और नेक्स्ट डे या मॉर्निंग में किया तो इवनिंग में हमें ताज़ा दही तैयार मिलता है। ऐसा क्यों होता है? सोचा उस छोटे से थोड़ी सी एक चम्मच दही में ऐसा क्या होता है कि वो पूरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है? बेटा दही में होता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद मिल्क। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड और उसे कर्ड में चेंज कर देता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और मिल्क के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन की वजह से हमें जो मिल्क है वो किस में चेंज हो जाता है? कर्ड में चेंज हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड हेल्प्स टू फॉर्म न्यू कर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए कितना यूज़फुल बैक्टीरिया है जो हमें दही जमाने में, दही बनाने में हेल्पफुल है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे लिए बैक्टीरिया हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो इस तरीके से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है। अब एक बैक्टीरिया मैं आपको और बता रही हूँ जो हमें हेल्प करता है, वो मिलता है हमें लेग्यूम्स जो होते हैं ना हमारे, उनकी रूट्स में, लेग्यूम्स की रूट्स में। उसका नाम आपको खुद पता लगाना है कि वो उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आपके लिए एक पज़ल है कि आपको ये बताना है लेग्यूम्स रूट जो होते हैं हमारे दालों वाले पौधे जो होते हैं उनके रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।